कर जाएंगे, इस्तीफा देंगे। रोड जाम करेंगी, पद दे दिया है बड़का मजिस्ट्रेट है, किताब दे दिया है, जो अनुसार किताब दिया है वही अनुसार हमको काम चाहिए। ये पे देख सकते हैं सरपंच और पंच जो है कहीं ना कहीं आक्रोश दिखा रहे हैं। और आप हमारे अधिकार को कौन होते रोकने वाले? हम पंचायत के प्रतिनिधि हैं। हम अपने समाज में अपने गांव के लोग को नहीं पहचानेंगे, उसको नहीं जानेंगे तो क्या आप जानिएगा? आप हमारी मांग 11 मांग हमारे सम्मानजनक हमारा अधिकार हमें लौटा दीजिए, अन्यथा 2024 में आपने जो बहुत बड़ा पगड़ी का संधान किया है उसके लिए आप भी तैयार रहे। आपको 2024 और 2025 में यह सरपंच संघ आपका हिसाब किताब पूर्ण तरह से ले लेगा। इस सरपंच एक झुंझुना है, इसका मतलब पावर बहुत है, आपको लिखित पावर बहुत मिल चुका है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। चौकीदार आया तो काम रुक गया, सरपंच गया तो काम नहीं रुकेगा। और हमारे पीछे में ये देख सकते हैं सरपंच है और यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्यों धरना प्रदर्शन दे रहे हैं उनसे हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार यादव है जी। आप लोग जी, मैं ग्राम पंचायत महेशुआ के सरपंच हूँ, प्रखंड मधेपुरा, जिला मधेपुरा से। आज हम लोग प्रखंड मुख्यालय सदर प्रखंड मधेपुरा में शांति माहौल में लोकतांत्रिक तरीके से मैं आज अपने मांग के लिए, अपने अधिकार के लिए मैं यह धरना प्रदर्शन किया हूं, जिसमें सदर प्रखंड मधेपुरा के 17 पंचायत के ग्राम कचहरी के सरपंचगण, उपसरपंचगण, पंचगण एवं न्याय से मतलब रखने वाले तमाम जनप्रतिनिधिगण हमारे साथ सहयोग में आए हैं, जो आप लोग के सामने उपस्थित है। मैं सबसे पहले आप मीडिया बंधु का हार्दिक साधुवाद देता हूं, जो हम लोगों के बातों को आप लोग आगे तक ले जाइएगा। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज देखिए, विगत 2006 से हम लोग तमाम सरपंच पटना के गर्दनी बाग में हमारे प्रदेश संघ के अध्यक्ष महोदय आमोद कुमार निराला जी, उनके साथ में तमाम सरपंच लोग सरकार से हम लोग दिन रात मेहनत करके धरना के माध्यम से, लिखित के माध्यम से कई बार हम लोग प्रदर्शन करके, धरना करके सरकार को यह अपनी अधिकार की मांग रखने का आग्रह किया। लेकिन सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, हमारे पंचायत राज पदाधिकारीगण हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, सभी हम लोग को आश्वासन दिए, लेकिन हमारे मांग को आज तक कोई नहीं सुना। इसलिए हम लोग आज 534 प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का काम किए हैं, जिसमें हम लोग पंचायती राज पदाधिकारी, माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदयगण को लिखित 11 सूत्री मांग संप्रेषित करेंगे और उनके माध्यम से यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश बाबू को यह 11 सूत्री मांग जाएगा। अगर इस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस मांग को स्वीकार नहीं करेंगे या इसको मान नहीं देंगे तो हम लोग का विचार है कि हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के शुभ अवसर पर सूबे के तमाम बिहार के 8,40,000 सरपंच महोदय और 1,11,000 पंच महोदय सामूहिक इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। एक बात बताइए, 11 सूत्री का जैसे कि आप मांग कर रहे हैं, 11 सूत्री में क्या क्या मांगे? 11 सूत्री मांगों में श्रीमान 11 सूत्री मांग में हमारा मांग है कि मैं सरपंच हूँ, मुझे मजिस्ट्रेट का पावर दिया जाए, हमारी मानदेय बढ़ाया जाए, हमें पेंशन दिया जाए, हमें हथकड़ी दिया जाए और हमें आए दिन हमारे ऊपर जितने भी झूठे मुकदमे हम पंचायती करने जाते हैं, हम पर जितने भी झूठे मुकदमा है उनको वापस लिया जाए और सरपंच महोदय जो अपना सरपंच का जो नियमावली है उसके धारा में जितने भी धारा आते हैं उनके अनुकूल पुलिस प्रशासन कोई हस्तक्षेप नहीं करे। यह काम इसी प्रकार का 11 सूत्री मांग है और मैं अभी आपको लिखित 11 सूत्री मांग देता हूं और विस्तृत बृहद रूप में आपको इस बात का बताता हूं। लिखित कहाँ? आपको दे रहा हूं। अच्छा,
हालांकि स्क्रीन पे आपको हम दिखा देंगे, जो लिखित ये देंगे। क्या नाम है आपका? ये आप यहाँ पे कितने मतलब कि पंचायत के लोग आए हुए हैं? पंचायत के लोग आए हुए हैं 17 पंचायत के 17 लोग? पंचायत की, अच्छा, 17 पंच और सरपंच 17 पंचायत के। पंच और सरपंच 17 पंचायत के मिलके यहाँ पे आप आए हुए हैं। अच्छा, आप जो यहाँ पे आए हुए हैं, क्या इसी जिला के लोग आए हुए हैं या मतलब कि और भी कई जिलों में, मतलब कि बिहार के और भी कई जिलों में इस तरह से मतलब कि पूरे बिहार के लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? पूरे बिहार प्रखंड में इसी तरह धरना प्रदर्शन है, और जब तक मेरे 11 सूत्री मांग पूरा नहीं होगा तो बार बार ऐसे ही धरना प्रदर्शन होगा। अच्छा, इससे पहले भी आप लोग धरना प्रदर्शन दिए थे या फर्स्ट बार है? नहीं, इससे पहले भी हम लोग धरना प्रदर्शन प्रखंड मुख्यालय में नहीं दिए, पटना में दिए, गर्दनी बाग में दिए, मांग किए, लेकिन हम लोग को बार बार फर्द और आश्वासन पंचायती राज मंत्री की ओर से या और सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं उनके ओर से हम लोग को फर्द और आश्वासन मिला, लेकिन हमारी मांग को आज तक सुना नहीं गया। अच्छा, जब वहाँ पे आपने जैसे कि धरना प्रदर्शन दिए और वहाँ पे आश्वासन भी दिए होंगे, अच्छा आश्वासन क्या वहाँ पे देख के आप लोग को भेज दिया गया फिर से घर? अभी मुख्य सचिव महोदय हम लोग को सुनिए श्रीमान जी, मुख्य सचिव महोदय अभी हम लोग को एक आलोक कुमार बाबू हैं जो अब कहाँ के मुख्य सचिव हैं, वो जो सरकार को सूचना नहीं है। ग्राम कचहरी के हम लोग सरपंच लोग तमाम एक वंशावली बनाते थे जो हमारे जनता को, हमारे गरीब गुरबा लोग को दाखिल खारिज में लगती थी, आपसी बंटवारा में लगता था, वंश वृक्ष बनाया जाता था, ऐसे 9 कामों में लगता था जिसको हमारे सरपंच महोदय सत्यापन करके दिया जाता था। लड़के लोग जाते थे बहाली में, यहीं से सत्यापन लेटर पेड पे करते थे और उनको वहाँ पे लाइन से आना नहीं पड़ता था, जिनको आलोक कुमार ने अपने मन से बिना अपने पंचायती राज मंत्री को बगैर जानकारी के वह उन्होंने चिट्ठी निर्गत कर दिया कि सरपंच महोदय वंशावली नहीं बनाएंगे। तो आप बताइए, सरपंच महोदय सीओ साहब वंशावली बनाएंगे, अनुमंडल महोदय वंशावली बनाएंगे, हैप्पी डिपिट में मानिए कोर्ट वंशावली बनाएंगे, सरपंच भी एक ग्राम न्यायालय है, प्राथमिक न्यायालय है, तो सरपंच साहब वंशावली क्यों नहीं बनाएंगे? ये जनता के साथ नाइंसाफी है जो जनता आज उस वंशावली के लिए भटक रहे हैं। वही मांग करते हैं, हमारा अधिकार आप रोकने वाले कौन होते हैं? आप हमारे अधिकार को कौन होते रोकने वाले? हम पंचायत के प्रतिनिधि हैं, हम अपने समाज में अपने गांव के लोग को नहीं पहचानेंगे, उसको नहीं जानेंगे तो क्या आप जानिएगा? आप जानिएगा आपको कौन अधिकार दिया कि मेरे अधिकार से आप वंचित कर दिए? जिसको मैं 2006 ईस्वी से, जब से यह ग्राम कचहरी चालू हुआ तब से यह वंशावली बनता था, बगैर चिट्ठी के उन्होंने आदेश निर्गत कर दिया, जो हम लोग के न्याय हित में बहुत गड़बड़ है। यही सब मांग है, बहुत परेशानी है हुजूर। हम लोग को सरकार बार बार पेपर के माध्यम से, जैसे श्रीमान अभी आपने सुना कि हमारे पंचायती राज मंत्री महोदय माननीय श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी 11 मांग में 7 मांग मानने का मात्र तैयार होकर के एक सुझाव दिया कि आपका 7 मांग जायज है, आपका 7 मांग हम मांगेंगे। इसी पर हमारे माननीय सूबे के मुखिया जी को ऐसा महसूस हुआ कि अब तो इनको अधिकार हो गया। उन्होंने यही कहा कि विकास का जितना समीक्षा होगा वो सरपंच करेंगे, विकास का काम मुखिया जी ही करेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मुखिया जी हमारे समझ नहीं पाए। मुखिया जी को हुआ कि अब हम छोटे हो गए, सरपंच बड़े हो गए। उन्होंने पूरा पटना में जाकर के धरना प्रदर्शन कर दिया, 31 तक अपना काम को बंद कर दिया। जबकि मैं लोकतांत्रिक तरीके से 2006 से हमारा सरपंच संघ, प्रदेश सरपंच संघ, ये लोकतांत्रिक तरीके से धरना के माध्यम से सरकार से अपनी मांग का बात कर रहा है, अपना मांग मांग रहा है। लेकिन अभी देखिए कि 7 गो मांग जायज कहने पर, आश्वासन देने पर गांव समाज में ऐसा हो गया जो बिल्कुल नहीं उचित है। आप अपना मांग रखिए, हम अपना मांग रखेंगे। हमारी मांग है, हम मांग रहे हैं। हमारा अधिकार आप थोड़े दे रहे हैं, हमारा अधिकार नियमावली में विगत पूर्व से दिया हुआ है, जो ये महात्मा गांधी का सपना साकार होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को मात्र सरपंच एक झुंझुना है, सरपंच एक झुंझुना है। इसका मतलब पावर बहुत है, आपको लिखित पावर बहुत मिल चुका है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। चौकीदार आया तो काम रुक गया, सरपंच गया तो काम नहीं रुकेगा। बिल्कुल, चलिए और भी हम सरपंच पंच से बातचीत। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बलराम प्रसाद यादव हुआ। किस पंचायत? मठाई सरपंच हुए जी। एक बात बताइए, जिस तरह से आप मांगों को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, अगर मांगे पूरी आपकी नहीं हुई तब आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग बराबर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और हम लोग सामूहिक रूप से बिहार के तमाम सरपंच और पंच मिलकर एक तरफा हम लोग इस्तीफा देने का काम करेंगे। इस्तीफा देने का काम करेंगे। करेंगे। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार शाह।
सरपंच प्रतिनिधि जी। एक बात बताइए, मदनपुर पंचायत। अच्छा, मदनपुर पंचायत के आप सरपंच हैं। एक बात बताइए, 11 सूत्री मांगों को लेकर के आपने धरना प्रदर्शन दिया है आप लोग, ये तो चलिए कहीं ना कहीं सरकार को आप मतलब कि जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मांगों को जो है पूरी किया जाए, जल्द से जल्द पूरी किया जाए। अगर पूरी नहीं करेंगे तब आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती में सामूहिक जितना भी सरपंच है इस्तीफा देंगे हम लोग, मतलब कि डायरेक्ट इस्तीफा देने की बात जी हम। अच्छा, एक बात बताइए, इससे पहले भी आप लोग पटना में शायद धरना प्रदर्शन दिए थे? हाँ दिए थे। वहाँ पे क्या क्या हुआ? दिए थे, वहाँ हम लोग को अनुशासन मिला था कि आप लोग का मांग को जल्द पूरा किया जाए, लेकिन पूरा नहीं किया गया। थोड़ा सा सरकार के द्वारा हम लोग को मुखिया जी के काम के बारे में समीक्षा करने के लिए दिया गया, उसमें मुखिया जी सब उसी में अभी जो है धरना प्रदर्शन किए हैं, यही सब बात है। इसलिए हम देख लोग सकते हैं बिहार में किस तरह से जो सरपंच है, पंच है, वो किस तरह से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं 11 सूत्री को मांग के लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं इससे पहले भी जो है पटना में धरना प्रदर्शन दिए थे, लेकिन अभी भी इन लोगों की मांगे जो है 11 सूत्री की मांग जो है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ है। लेकिन फिर से ये अपने अपने जिला मुख्यालय में, प्रखंड में ये कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन में बैठे हुए 11 सूत्री को मांगे के लिए। ये पर देख सकते हैं सरपंच और जो है कहीं ना कहीं आक्रोश दिखा रहे हैं, और आप तरह से आप मांगों को लेकर के इस तरह से दिन पर दिन धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, पटना में भी दिए और जिला मुख्यालय में भी दे रहे हैं। क्या करना चाहेंगे? अरे अगर हम लोगों की 11 सूत्री मांगे पूरी नहीं होगी तो हम ऑल बिहार हम लोग धरना प्रदर्शन क्या अनशन करेंगे। अनशन के बावजूद भी यदि नहीं समझेंगे, हमारा अधिकार नहीं देंगे, तो हम लोग लास्ट में अपना इस्तीफा, सामूहिक इस्तीफा हम लोग देंगे। रोड जाम करेंगे। पद दे दिया है बड़का मजिस्ट्रेट है, किताब दे दिया है, जो अनुसार किताब दिया है वही अनुसार हमको काम चाहिए। सुबह 4 बजे से लेकर को 6 बजे रात तक, 7 बजे रात तक खटखटाते रहता है। लोग का परी पाती साग उदाग बहुत तरह से करता है, नहीं हथकड़ी मिलता है, नहीं चौकीदार रहता है, सरपंच को बहुत आफत आता है, बहुत आफत है। कौन है? फलनी वाली है, इधर कहता है मजिस्ट्रेट है। हम सब लोग रोड को जाम कर देंगे। अगर आप लोगों का नहीं आप अगर 11 सूत्री जो मांग आप लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं होगा तो आप लोग रोड पे उतर जाएंगे। रोड जाम करेंगे। इस्तीफा कौन सी का इस्तीफा? क्यों बनाया? कोनो बात सरपंच का मजिस्ट्रेट का पावर दिया, मजिस्ट्रेट है वंशावली बनाने में। वो एक चिट्ठी निकाल दिया कि रोक दिया कि नहीं करेगा सरपंच। इधर हमारा पंचायत का भटक रहा है गरीब अमीर सब कि नहीं क्यों नहीं करेगा। बाय जबरन सरपंच ये गलत कर रहा है, नहीं दिया है चिट्ठी, नहीं किया है, लेकिन वो छोड़ दिया है। हम सब लोग बहुत डर से कांपते थे कि हो सकता है कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि अबरी ट्रेनी में वो दिया कि 10 सरपंच पर केस हो गया बाय जबरन। क्यों केस कर दिया? ये बात नहीं जी सर, जज साहब बोला कि केस हो गया। क्यों केस कर दिया, जबरदस्ती केस कर दिया, जबरदस्ती ऐसे केस कर दिया, जबरदस्ती। सच्चाई न्याय करते हैं हाई कोर्ट में जो है। आप लोगों का कहने का मतलब यह है हम लोग जो है जो मतलब कि न्याय दिलाने का जो काम किए, नहीं आप लोग जो मतलब कि आपका यह कहने का मतलब कि जो हम लोग न्याय दिलाए उसी में हम लोग को उल्टा केस हो गया। उल्टे केस हो रहा है जी। हम लोग मतलब सरजमीन से जानते हैं, आप और हम में क्या झंझट है, सच्चाई को जानते हैं। ग्राउंड जीरो पे आप लोग काम करते हैं। ग्राउंड जीरो पर काम करता है। उल्टे सरपंच को भी कहीं कहीं फंसा दिया है। ये सरपंच मीटिंग में गया तो बेगुनाह फंसा दो, बेगुनाह में बाहर है, नीतीश सरकार है, सुशासन बाबू क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे कि सुशासन बाबू का राज हो, अब बाकी सबका बाहर हो जाए, बस अपना चलता रहे, उससे सरपंच से पंच से कोई बाहर हो जाए। 2024 में उसको बता जी क्या होता है सरपंच का पावर। क्या बोले 2024 में सरपंच नीतीश बाबू को बता देंगे कि सरपंच का पावर क्या होता है। 2024 इलेक्शन आने दो, हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, अगला हम लोग का अधिकार नहीं मिला। 11 सूत्री की मांग अगर पूरी नहीं होगी तो आप लोग कहीं ना कहीं उस सीएम पीएम तक को भी दिखा देंगे। हाँ दिखा देंगे है। चूंकि हम लोगों को 6000 7000 पर्सनल है, पर्सनल किसी के पास पर्सनल नहीं है, वो करके आता है वो लोग। हम लोगों के पास सरजमीन का ताकत है 16-17 हजार, ये इतना एक सरपंच को पावर है। कहा न दिखाएंगे, कुर्सी उसका लेंगे। हम लोगों को न्याय चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सुशासन बाबू से? सुशासन बाबू से आग्रह करेंगे
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से आग्रह करेंगे कि आप विद्वान हैं, आपने बिहार के कुर्सी पर 7 बार 8 बार ने कई बार बिहार पर अपना राज किया है, आपने केंद्र में कितने बार राज किया है, आपको यह बात समझना होगा। आपसे मैं विनती करता हूं, सरपंच की ओर से मैं आपको आग्रह करता हूं, पूरे मधेपुरा सदर प्रखंड के 17 पंचायत के सरपंच की ओर से आपको आग्रह करता हूं कि आप हमारी मांग 11 मांग हमारे सम्मानजनक हमारा अधिकार हमें लौटा दीजिए, अन्यथा 2024 में आपने जो बहुत बड़ा पगड़ी का संधान किया है उसके लिए आप भी तैयार रहे। आपको 2024 और 2025 में यह सरपंच संघ आपका हिसाब किताब पूर्ण तरह से ले लेगा। इसलिए मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरा उचित मांग, मेरा जायज मांग, मेरा जो मांग है, सरपंच का जो अधिकार है वह अधिकार आप शांतिपूर्वक से हमको दे दीजिए। और हमारा वह सम्मान है, वह हमारा पगड़ी है, जिस पगड़ी को आपने दिया है वह पगड़ी, उस पगड़ी की बेइज्जती, उस पगड़ी को धूमिल करता है समाज में लोग, इसलिए कि आपने मेरा अधिकार को वंचित कर दिया है। वही अधिकार मुझे चाहिए। अगर आपने मेरा अधिकार नहीं दिया तो 2024 में आप जिस पगड़ी को लेने जा रहे हैं वह पगड़ी हम सरपंच खेमा सामूहिक आपका बहिष्कार करेंगे और खुले बहिष्कार करेंगे और आप भी पगड़ी नहीं ले पाइएगा। यह मेरा मांग आप सुनिए, यही मेरा मांग है। नहीं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, आप विद्वान हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे मुखिया हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं। आपने अगर पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम कचहरी को समाहित किया या सरपंच को पगड़ी दिया, वह पगड़ी का लाज आप बचाइए। अन्यथा अगर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर अगर हम लोग सामूहिक त्याग पत्र देंगे, उसके बाद आपको भी त्याग पत्र देना अनिवार्य कर देंगे। और ये देख सकते हैं कहीं ना सरपंच और पंच जो है कहीं ना कहीं प्रखंड मुख्यालय में कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। मैं सुशासन बाबू से नम्र निवेदन करना चाहता हूं, ये लोग कहीं ना कहीं 11 सूत्री को लेकर के मांग कर रहे हैं। जो 11 सूत्री की हम लोग को मांगे जो है कहीं ना कहीं पूरा किया जाए। और आप देख रहे थे प्रमुख भारत रविकांत शर्मा के साथ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा सरपंच और पंच के बारे में। मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।